मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें। उससे पहले हम कुछ जरूरी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि कल हम लोग फार्मूला प्राप्त किए थे F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये हमने कल कूलम्ब्स लॉ के बारे में एक डेरिवेटिव प्राप्त किया था, एक फार्मूला प्राप्त किया था। अब इसी फार्मूला के आधार पर हम इन दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये 1/4πε0 जो है इसका वैल्यू कितना होता है। तो 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है अप्रॉक्स वैल्यू 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न है। जो पहला हमारा आंकिक प्रश्न है, इस पर दो आंकिक प्रश्न है, एक हिंदी में लिखा हुआ और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। दोनों क्वेश्चन को आसानी से देखें, क्वेश्चन पर फोकस करें और इस फार्मूला को स्मरण रखें, याद रखें। आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 कूलम और 5 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से हवा में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कूलम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों को लेकर के फोर्स प्राप्त किए थे, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है, इन चीजों को पता कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 10 कूलम और 5 कूलम के दो चार्ज हैं, अर्थात Q1 इज इक्वल टू 10 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 5 कूलम, ये दिया हुआ है। और दोनों चार्ज आवेशों के बीच जो दूरी है वह 50 सेंटीमीटर है, अर्थात R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, हम इस दूरी को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.5 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बल ज्ञात करना है, अर्थात F इज इक्वल टू वाट, ये हमें पता करना है कूलम के नियम से। तो देखिए उसके लिए हमारे पास फार्मूला था F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R², जिसमें Q1 और Q2 दो चार्ज हैं और R जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां लिख देंगे, दिया है क्या क्या चीज दिया हुआ, Q1 दिया हुआ है और Q2 दिया हुआ है। अर्थात हम देख सकते हैं कि Q1 भी प्लस है और Q2 भी प्लस चार्ज है, अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। तो वैल्यू को पुट करें इसमें, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 गुने 10⁹ गुने Q1 कितना 10 कूलम, Q2 कितना 5 कूलम और R कितना है तो 0.5 मीटर है। अब इसका स्क्वायर करेंगे। आप सभी का राशि जो है उसका मात्रक को छोड़ सकते हैं और क्या ज्ञात करना है लास्ट में एक बार उसके मात्रक को ही लिख देंगे तो क्लियर है, उसी से हो जाएगा। तो देखिए अब इसको मैथमेटिकल प्रोसेस है, आगे बढ़िए। तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुने 10⁻⁹
गुने 10×5=50 और ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर होता है कितना 0.25। हम नीचे से इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदला में ऊपर में 100 चला जाएगा। अब हमें बल ज्ञात करना है तो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन डाल देंगे। तो 25 चौका 100, अब सबको गुणा कर लें, 50 चौके 200 हो गया, तो 9 गुने 10⁻9 गुने ये 200 न्यूटन। अब इसको देखें कर सकते हैं 200 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 10⁻2, तो 9 गुने 2 गुने 10⁻2 और गुने 10⁻9 न्यूटन। आप इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18 गुने 10⁻। जब आधार समान हो गुना हो तो घातांक का योग करते हैं, तो 10⁻ कितना हो जाएगा 9 और प्लस में 2 10⁻11 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरा क्वेश्चन है, टू फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 90 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो चार्ज हैं और दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर की है, और उन दोनों चार्जों के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स 90 न्यूटन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह 1 सेंटीमीटर की है, और दोनों आवेशों के वजह से जो बल लग रहा है वह बल जो है वह 90 न्यूटन है। तो पूछ रहा है कि दोनों चार्जों का अमाउंट क्या है, क्या मात्रा में वो आवेश है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नाउ गिवन दैट फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू Q1, सेकेंड चार्ज इज इक्वल टू Q2, फोर्स F इज इक्वल टू 90 न्यूटन। देन फाइंड Q1 एंड Q2, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस टू चार्जेस 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो है ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। अब ये सेंटीमीटर चला गया मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो देखते हैं इसके डायग्राम से कि हमारे पास यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और हमारे पास यहाँ पर एक Q2 चार्ज है। अब दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी है R है, ये R डिस्टेंस है। अब इन दोनों चार्जों के वजह से क्या फोर्स लग रहा है, ये किस तरह के फोर्स हो सकते हैं। नेगेटिव फोर्स होगा दोनों, या दोनों पॉजिटिव फोर्स होगा, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ इक्वेशन। कूलम्ब्स लॉ के जो इक्वेशन है वो है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। देन Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू Q लेट।
लेट Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q1 Q2 जो है वह समान परिमाण के ही होंगे, इसलिए हमने Q1 Q2 को Q मान लिया। तो हमें फार्मूला प्राप्त हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि Q1 के जगह पर भी Q रखेंगे और Q2 के जगह पर भी Q रखेंगे, तो Q इंटू Q स्क्वायर हो गया। चलिए अब जो हमें प्राप्त चीज़ है, ज्ञात चीज़ है, हम उस चीज़ को इसमें पुट करते हैं। तो F कितना है? 90 है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9 गुने ये Q स्क्वायर ही रहेगा चूँकि हमें यही चीज़ प्राप्त करना है। और R जो है वो है 0.01 मीटर में है, इसका स्क्वायर है। तो हमें Q पता करना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भाग में है इधर तो बाई तरफ जाएगा तो हो जाएगा गुना में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 990 गुने 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.001, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.001, अब बट्टे में हो जाएगा 9 गुने 10⁻9। इस दशमलव को जब यहाँ से गायब करेंगे तो इसके बदला में आ जाएगा दशमलव के बदला 1 1 2 3 4 जीरो इसमें डाल देंगे। तो हमें हो गया अगले स्टेप में Q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम काट सकते हैं 9 दही 90, तो इसका मतलब ये 10 हो गया। एक जीरो से एक जीरो को हम काट सकते हैं, अब क्या हो गया कि 1 और ये सब एक को एक से गुना करेंगे तो एक रह जाएगा, अब बट्टे में आ जाएगा 10⁻9, इधर से हो जाएगा 1 2 3, तो 9 3 कितना 12, यानी कि 10⁻12। अब हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ऐसा लिखेंगे। और आवेश जो है इसका मात्रक कूलम होता है, तो हम लास्ट में लिख लेंगे। तो Q स्क्वायर है, इधर इसको हम रूट कर देंगे, तो Q बराबर हो गया √10⁻⁻12, ये निकल के आ जाएगा, इसलिए Q बराबर आ गया 10⁻⁻6 कूलम। हम इसको लिख सकते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस में लिख सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तो ±1 गुने 10⁻⁻6 कूलम ये चार्ज है। आप यहाँ से फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगले लेक्चर में हम अगली चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।